Hello students, now we are going to start with the ninth chapter, ninth class, chapter number 4, exercise 4.4, the last exercise of this chapter. Clear? The last exercise of this chapter. Now, question number 1. Give a geometrical representation of y is equal to 3. Give a geometrical representation of y is equal to 3. First part in one variable. Second part in two variable. अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, वन वेरिएबल में इसे कैसे सॉल्व करना है. How to solve this question in one variable. सबसे पहले वन वेरिएबल में बनाएंगे. वन वेरिएबल हो तो एक्सिस हमारे पास वेरिएबल कौन सा गिवन है, y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 तो y वेरिएबल है तो हम सिर्फ y एक्सिस बनाएंगे. वन वेरिएबल के लिए हम सिर्फ y एक्सिस बनाएंगे. y एक्सिस कौन सी होती है, अगर थ्योरी याद करें थर्ड चैप्टर में मैंने समझाया था, y एक्सिस कौन सा होता है, वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन हमारी 2D ऐसे होती है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये भी होती है y एक्सिस, ये भी हमारी y एक्सिस है वर्टिकल. तो वन वेरिएबल में हम सिर्फ y एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं. देखो ये मैंने बना ली y एक्सिस, और y एक्सिस वर्टिकल होती है तो इसे वर्टिकली ऐसे ही लगाना है, वर्टिकली ऐसे ही लगाना है. x एक्सिस होती है तो यहाँ पे x और माइनस x रिप्रेजेंट करके ऐसे लगा देते हैं. ये y एक्सिस है, y है तो ये ऐसे लगेगी. ध्यान रखना वैसे ही लगाना है ग्राफ जैसे है, ठीक है. तो y इज इक्वल टू 3 तो ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 y पे मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. तो इस पॉइंट को क्या लिख देंगे, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स y इक्वल्स टू 3 वैल्यू, ठीक है. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट y इक्वल्स टू 3 वैल्यू. ओके, क्लियर. बस ये इतना ही रहेगा वन वेरिएबल, इससे ज्यादा नहीं रहेगा. अब हम काम करेंगे टू वेरिएबल के ऊपर. टू वेरिएबल में इसे बाद में चिपका लेंगे, ठीक है. अब टू वेरिएबल में इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3. अब देखो टू वेरिएबल इक्वेशन कैसे होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. A two variable line can be written like this, ax plus by plus c equals to 0. Now x variable is not present, so it can be written as a 0x plus y equals to 3. ठीक है. Now you have to draw this equation on the graph. अब एक चीज याद रखना, इसमें जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए जिसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, ध्यान से सुन लो. whenever there is a equation in which the one variable is not present, then always put the value, यहाँ पे लिख रहा हूं, whenever there is a equation in which one variable is not present, then always put value of that variable which is not present. इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, ये कंसेप्ट है. ये किस चीज का कंसेप्ट है, अगर इक्वेशन ऐसी हो जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, जैसे y इज इक्वल टू 3, एक वेरिएबल प्रेजेंट है. whenever there is a equation in which
इन विच वन वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट या फिर वन वेरिएबल प्रेजेंट हो, बात एक ही है, एक नहीं प्रेजेंट तो दूसरा प्रेजेंट होगा. इन विच वन वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट देन ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच इज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था, x, तो हमने 0x की तरह हेल्प से लिख लिया. अब वैल्यू हमेशा इसमें किसकी पुट करनी है, x की ही पुट करनी है. केस 1 x इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, पॉइंट क्या बन गया 0,3. क्लियर. तो याद रखना इसमें हमेशा x की वैल्यू ही पुट करनी है क्योंकि x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. केस 2 x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या है 0x प्लस y इक्वल्स टू 3, दैट्स वाई 0 1 प्लस y इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 3, सो द इक्वेशन इज 1, solution is 1,3. Case 3, again x value equals to 2, 0x plus y equals to 3, so 0 x value 2 plus y equals to 3, y equals to 3, so the point is 2,3. Again I am repeating the same thing. Whenever there is an equation in which only one variable is present or otherwise you can say that one variable is not present, क्योंकि अगर एक present होगा तो एक present नहीं होगा, obviously एक दूसरे से related है ये. Then always put the value of that variable which is not present. Like in this equation y is equal to 3, x variable is not present, so always I have put the value of x. X is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2. Okay, then you have find the solutions. Now draw the table for this. Zero 3 1 3 2 3, 0 3 1 3 2 3. Now draw the graph. Now student, this is a graph. Now we are going to make the graph of that. I have just made the x-axis and y-axis only. Now we are going to draw the graph on that. Now point is 0 3, x value 0, y value 1. It means the point lies on the y-axis. This is the first point. 1 0 1 3 1 3. Second point 2 3. Clear? Now make a line. Here this is the point 0,3, this is the point 1,3, and this is the point 2,3. Now it is clear from here. Write the equation of line of equation also, y is equal to 3. Clear? अब यहाँ से बच्चों कुछ कंसेप्ट निकलते हैं, वो याद रखने, जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे छोटे से पॉइंट होते हैं, ये याद रखनी है. क्या? एक तो वही है whenever a variable is not present in equation, then always put value of that variable
which is not present. Second, when you draw a graph of such equation means जो इक्वेशन हमें गिवन है, such equation, line of this equation always parallel to the axis which variable is not given. देखो दो चीजें होती है, दो कंसेप्ट निकलते हैं इससे हमेशा, ऐसी इक्वेशन से दो कंसेप्ट होते हैं और ये एक एक नंबर के कंसेप्ट आते हैं तुम लोगों को पेपर में. फर्स्ट, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट. इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 3. इक्वेशन क्या थी हमारे पास? y इक्वल्स टू 3. ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज y इक्वल्स टू 3. सेकंड, जब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तुम लोग, तो जो लाइन बनेगी, लाइन ऑफ इक्वेशन किसकी? y इज इक्वल टू 3 की ये लाइन बनी है. देखो किसके पैरेलल बनी है? ये लाइन बनी है x एक्सिस के पैरेलल. तो जो ग्राफ के ऊपर लाइन बनेगी वो हमेशा किसके पैरेलल बनेगी? वही एक्सिस के पैरेलल बनेगी जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता. तो यहां से सीधी सी बात है, वैल्यू भी उस वेरिएबल की प्रेजेंट करनी है, पुट करनी है जो प्रेजेंट नहीं है वेरिएबल, और लाइन भी उसी वेरिएबल के पैरेलल आएगी जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. क्लियर है? तो ये कंसेप्ट होते हैं दो बच्चों याद रखने वाले होते हैं, कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 2. क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी से रिलेटेड. इसमें y वेरिएबल प्रेजेंट था, उसमें x वेरिएबल प्रेजेंट है. देखो क्वेश्चन नंबर 2. इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. क्लियर? देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसे. 2x इज इक्वल टू माइनस 9, x is equal to minus 9 by 2, it becomes a minus 4.5, so x value is minus 4.5. Clear? Now how to write this equation in two variable? 2x, y variable is not present, 0y equals to minus 9. Now what I said in the last question, always put the value of that variable which is not present. Now here the y variable is not present, so always put the value of y, that is 2x. Suppose case 1, y equals to 0, 0, 0, minus 9, 2x equals to minus 9, x is equal to minus 4.5. Case 2, y equals to 1, 2x, 0, 1, minus 9, so 2x is equal to minus 9, x is equal to minus 4.5. यहाँ पे पॉइंट क्या बना था? पॉइंट इज 0 माइनस 4.5. हियर इज 1, सॉरी y की वैल्यू 0 पॉइंट और लिखना है, माइनस 4.5 कोमा 0 माइनस 4.5 कोमा 1. नाउ इन केस 3, y वैल्यू इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 9. In this question, the value of x never changes. It always comes to minus 4.5, minus 4.5, minus 4.5 again. So the point is minus 4.5 and 2. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. Let's see. इसका 1 वेरिएबल वाला ग्राफ रहता है, वो बाद में कर लेंगे, पहले ये बना लेते हैं. x वैल्यू माइनस 4.5, y वैल्यू दिस वन.
This is x-axis, y-axis. That's a minus y, that's a y, that's x, that's minus x. That's a point minus 1. Here is 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Here is point minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now first point is, first of all make a table. Make a table here. X, y, x comma y, x value minus 4.5, y value 0, minus 4.5, 1, minus 4.5, 2. So point comes to minus 4.5 comma 0, minus 4.5 comma 1, minus 4.5 comma 2. Now draw it. First of all point is minus 4.5, minus 4.5 here, minus 4.5 on x-axis, on 0, it's a point here. First point. Second, minus 4 comma 1. Second point. Third point. After join these 3 points, see what I said, the line is always parallel to that axis whose variable is not present. Now line is parallel to y-axis, and in equation y variable is not present. Now line is parallel to y-axis, and in equation y variable is not present. Clear? So first of all write the points. That point is minus 4.5 comma 0. Labeling must be there, students. It's a 9th class and everything have a point. Every point have a marks. Sorry. Every point have a marks. And write the equation. Equation is 2x plus 9 equals to 0. This is the 2 variable graph. Now we are left with the 1 variable graph. It's a x-axis. So mention only the x-axis. Mention only x-axis. That is minus x. That is minus x. That is x. Point is x की वैल्यू क्या है? minus 4.5. Minus 4.5. So 0, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. That is a point. 4 point minus 4.5. So this is a point where 2x plus 9 equals to 0 or x equals to minus 4.5, and that's the equation of 2x plus 9 equals to 0 in one variable. Don't mention the y-axis. It's a one variable equation, not the two variable equation. It's not a graph of the two variable. It's a graph of one variable. So don't mention the other axis. Only mention that axis in which the equation is given. Okay. Now just paste this equation. That's a two variable graph. Now for one variable, first of all find the value of x. 2x plus 9 equals to 0. X is equal to minus 9 upon 2, that is equal to minus 4.5. First of all find the value of x.
then draw a graph of one variable and remember that it's a x-axis, so keep the x-axis horizontal. In last question it's a y-axis, in last question it's a y-axis. पिछले क्वेश्चन में वो y-axis था, तो उसमें क्या करना है, y-axis वाला ग्राफ वन वेरिएबल में y-axis बना के हमने पेस्ट इट हॉरिजॉन्टली, क्योंकि y-axis हॉरिजॉन्टल होता है, हमने हॉरिजॉन्टली रखी है, x-axis हमारी वर्टिकली होती है, इसलिए हमने वर्टिकली रखी है। क्लियर? तो यहाँ पे तुम लोगों की 4.4 एक्सरसाइज खत्म एंड द चैप्टर एंड्स। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।